दे रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बार बार रेज भी किया जा रहा है और शौकत साहब ने उस तरफ इशारा भी किया कि भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ की रियलाइजेशन होती दुनिया को कि भाई पाकिस्तान जो है वो एक्चुअल पीस मेकर है, पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है और पाकिस्तान खुद बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है दहशतगर्दी की वजह से। हमने लाखों जाने जो है ना हमारी दहशतगर्दी की वजह से जा चुकी है, लेकिन फाइनली वो कहते हैं ना कि वक्त आता है और वक्त आने पर जो तैयार होता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है और पाकिस्तान ने दिखाया है कि किस तरह से वो तैयार था। और दुनिया के अंदर जब भी अमन की बात आएगी पाकिस्तान का नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। हम इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर मौजूद हैं और वफाकी दारुल हुकूमत में जब सुबह में आई तो काफ़ी मुझे एक तरह से खामोशी भी लग रही थी, एट द सेम टाइम थोड़ी हलचल भी महसूस हो रही थी क्योंकि हाई लेवल मूवमेंट जो है ना वो इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। तो मेरे को एंकर आप लोग भी सोच रहे होंगे वो कहाँ पर है, उनको हमने बाहर भेजा हुआ है, उनकी तरफ चलते हैं ज़रा और उनसे जानते हैं कि वो इस्लामाबाद में इस वक्त क्या देख रहे हैं एंड उनके पास क्या है हमें रिपोर्ट करने के लिए। मुजम्मिल बताइए, आप बाहर मौजूद हैं, मौसम तो 2 दिनों से काफ़ी अच्छा हुआ था, आज थोड़ी सी ज़रा गर्मी है लेकिन काफ़ी वेलकमिंग मौसम जो है ना वो हमें लग रहा था कि दुनिया भर के मेहमानों को वेलकम भी कर रहा है। क्या देख रहे हैं, कौन कौन से रास्ते खुले हैं, क्या रूट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन बताइए प्लीज़। सबसे पहले तो बिग ओल गुड मॉर्निंग। आपको पता है कि मेरी एनर्जी वहाँ पे भी ऐसी होती है जैसी यहाँ पे इस टाइम पे आउटडोर्स आना मुझे बहुत पसंद है। सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे इस टाइम पे हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान पीस मेकिंग के फोर फ्रंट पे है। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था सारी, आपने कहा कि मौके पे जो बंदा तैयार होता है वो तैयारी प्रिपरेशन ज्यादा मैटर करती है, तो वी वर रेडी एंड राइटली सो। पाकिस्तान हैज बीन इन दिस पोजीशन के जहां पे हम लोग बिजनेस एंड पे भी और डिप्लोमेटिक एंड पे भी पूरी दुनिया में आउट परफॉर्म कर रहे हैं कंपटीशन को इस टाइम पे, और पीस मेकिंग एफर्ट्स में भी हम सामने पेश हैं। आज सुबह मुझे भी सड़कें बड़ी पुरअमन मिली थी। हमारे साथ इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने के लिए और आज जो ये समिट और इजलास होगा इसको डिस्कस करने के लिए मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ जावेद सोमरो साहब। तो उनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, और क्या सीन है यहाँ पे आज? वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल। आज सीन बिल्कुल ऑन है और सबसे पहले जैसे आपने अपने रिमार्क्स में कहा कि नाउ द पाकिस्तान इज प्रूव बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी के वी आर द पीस मेकर्स। हमारे ऊपर जो एक इंडियन एजेंडा के तहत हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई जाती थी कि हम दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, हम दहशतगर्दों की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, तो आज हमें ये जो आज इवेंट यहाँ पे होने जा रहा है आज और कल, उससे ये साबित हो गया है और दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान जो है वो पीस मेकर है, पीस लविंग है और वो दुनिया में हमेशा से अमन की बात करता रहा है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन हो जहाँ पर हमने पीस कीपिंग के लिए अपने फोर्सेस भेजी। जहाँ तक रही बात इस डायलॉग्स की, तो मैं आज आपको बताऊँ आपके नाज़रीन को कि हमारे पास अभी तक यही इतलात है कि जो दोनों ममालिक है यानी कि ईरान और अमेरिका के वफूद जो है वो 2 हिस्सों में आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे और दोनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा और उनको फिर यहाँ पर लाकर उनको जो यहाँ पे उनके रहायश के लिए जगह मखसूस की गई है उधर ले जाया जाएगा। उसके बाद जो डेलीगेशन सतह पर जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू होंगे और इस पर मैं आपको बताऊँ जो डेलीगेशन की सतह पर मुज़ाकरात होते हैं उसमें ज़ाहिर है ड्राफ्टिंग होती है और ड्राफ्टिंग के बाद वो प्रॉपरली उन तमाम जो हेड्स ऑफ द डेलीगेशन आ रहे हैं उनके सामने जाता है और वो जब फाइनली वो ड्राफ्ट अप्रूव करते हैं तो वो उसके बाद एक रस्मी कार्रवाई होती है जिसके तहत आता है। बाकी ये है कि इससे पहले दोनों वफूद यानी कि ईरान और अमेरिका के दोनों वफूद की अलग अलग जो चूंकि इस वक्त पाकिस्तान एज अ मीडिएटर सालिस है तो उन दोनों वफूद की अलग अलग भी हमारे साथ मुलाकातें हैं। तमाम चीज़ें तय होने के बाद ये मामला आगे जाएगा और उसके बाद जो कल इसका फाइनल जो है इजलास होगा और उसके अंदर दस्तखत होने के कभी इम्कानात जाहिर हो रहे हैं। यानी कि इस वर्ल्ड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जंग इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम उसके सबसे इंपॉर्टेंट मरहले पे सेंटर पे मौजूद हैं इस टाइम। नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान जो है सेंटर ऑफ द पॉइंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। आप देखें कल से लेकर आज तक जितने भी दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को जितने फैसिलिटेशन के मैसेजेस भेजे हैं, इससे ये और कुछ भी नहीं, हमारे लिए तो फ़ख्र की बात है, लेकिन जो कहते हैं जलती पे नमक डालने वाली बात है वो हमारे पड़ोसी देश के अंदर है। अच्छा, मैं जावेद साहब सुबह जब आया हूँ ना तो मुझे सड़कें बड़ी खुली, बड़ी पुरसकून मिली और अभी भी ट्रैफिक जिस तरह से चल रही है, लोगों को इतना बड़ा इजलास है, इतनी बड़ी डेलीगेशन आ रही है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। गवर्नमेंट के इंतजामात कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए ये सबसे पहले देखें गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा किया है कि जो 2 दिन की छुट्टी की, अगर वर्किंग डे होता तो जाहिर है इस्लामाबाद के अंदर वर्किंग डे के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, मतलब पैक होता है, तो अब छुट्टी है तो उसकी वजह से हम यहाँ पे बिल्कुल ये देख सकते हैं, हमारे लोग जो व्यूअर्स देख सकते हैं कि
ट्रैफिक का बहाव जो है वो बिल्कुल कम है, और यही एक वजह थी कि कम हो, ताकि जो डेलीगेशंस आए कि उनको प्रॉपर तरीके से नूर खान एयरबेस से लेकर उनको जो है रेड जोन तक ले जाया जाए। तो पहला मकसद ये था। दूसरा ये है कि जो तैयारियां हैं, अगर आप रात को रेड जोन में चले जाते हैं तो रात में इन तमाम वफूद के लिए जो इस्तकबाल किया गया है वो नो डाउट दीदनी है, और बड़ा दिल खुश होता है कि अगर आप अंदर जाए रात के टाइम, दिन के टाइम के वहाँ पे जिस तरह से पोस्टर्स लगे हुए हैं, जिस तरह से लाइटिंग की गई रात के टाइम पे, वो इतनी खूबसूरत है कि मेरे ख्याल से हमारे जितने मेहमान आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इसके बारे में हमें आपका पैकेज मज़ेदार से देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हम उस पर तैयार भी कर रहे हैं कि हमारा एक पैकेज मिल जाए। और बाकी रही बात के जो वफूद हैं उसमें ज़ाहिर है जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जेडी वांस, उनके साथ उनका वफद आ रहा है, इधर ईरान से जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। तो ये बहुत एक अहम चीज़ है कि पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान अमन की तरफ लेकर इस दुनिया को लेकर। अच्छा, अब ये दोनों पार्टीज जो आ रही हैं इनके दरमियान में काफ़ी सारे पॉइंट्स पर कॉन्फ्लिक्ट भी है, कि यानी कि कुछ शराइत हैं दोनों की तरफ से पेश की हुई जो दोनों नहीं मान रहे। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है उन शराइत के ऊपर हमारा कि हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएंगे। आप क्या देख रहे हैं, और आपकी खबर मुताबिक ये जो इजलास होने जा रहा है, जो ये मीटिंग होने जा रही है, ये कितनी सक्सेसफुल होगी? देखिए इंशाल्लाह ये मीटिंग सक्सेसफुल होगी। बाकी देखें, आप अगर नॉर्मली भी देखें तो जहाँ पे दो फरीकें बैठते हैं तो कहीं पे आप एग्री होते हैं किसी पॉइंट पे आप एग्री नहीं होते। ये डायलॉग का हिस्सा होता है, इसको कोई नाकामी नहीं कही जा सकती। लेकिन चूंकि मुखालफिन है वो इसको नाकामी कहेंगे, लेकिन ये नाकामी नहीं है। आप जब डायलॉग करते हो तो एक फरीक कोई एक पॉइंट पे मानता है, एक नहीं मानता। तो पाकिस्तान का इस वक्त रोल यही है कि पाकिस्तान दोनों फरीकें को उन तमाम नुकात के ऊपर मिल बैठ के बिठा के उनको ये बताया कि जी ये न सिर्फ आपके लिए बेहतर है बल्कि आलम दुनिया के लिए बेहतर चीज़ होगी, ताकि पाकिस्तान समेत बाकी ममालिक जो है इस जंग की लपेट की वजह से नुकसान खा रहे हैं मुआशी तौर पे, दीगर उमूर पे, वो हमारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। अच्छा, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने एक बात कही कि वो अप्रिशिएट करते हैं जो रिस्ट्रेंट तमाम ममालिक ने शो किया इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इसको फैलने से बचने के लिए। तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का जो इस टाइम पे रोल है उसके खिलाफ क्या हमें दूसरी साइड से प्रोपेगेंडा आ सकता है? वो इतना प्रोपेगेंडा, उन्होंने तो ऐसे जाली किस्म के सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए और उस अकाउंट्स बनाने की वजह से उन्होंने इतनी गलत इंफॉर्मेशन की है कि अल्लाह माफ़ी दे। लेकिन चले वो उनका अपना एक एजेंडा है, वो करते रहें। लेकिन हमें खुदाए बाबरकत की जान से देखें कि हमें इतना बड़ा एक मौका दिया अल्लाह ताला ने, और हमने अपने आप को साबित किया। और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी अवेल करनी पड़ती है, और अगर आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर गए तो आप दुनिया के सामने और अपना बाकी चीज़ों के सामने भी आप सुरखरू होते हैं। तो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक कोर ने और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की क़यादत में ये जो सब कुछ किया है उसका क्रेडिट ना सिर्फ उनको जाता है बल्कि मेरी नज़र में इस पूरी कौम को जाता है कि जिस तरह से इस एक इशू पर बेशक आपके सियासी और नज़रियाती इख्तलाफात हों, लेकिन इस इशू पे आकर उन्होंने एक कौम होकर ये साबित किया है कि पाकिस्तान जो है इस चीज़ के ऊपर कर सकता है। बाकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, दुनिया के हर मुल्क के अंदर होती है तो वो होती है, लेकिन पाकिस्तान ने इस केस के अंदर, इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है, और यही वजह है कि दुनिया अब आपकी मुतरफ है। अच्छा, 20 साल से पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहा है और जीत रहा है, ठीक है। हमारा कैपिटल अमन में, हमारा मुल्क अमन में, हमारी फोर्सेस की वजह से, हमारे डिप्लोमेट्स की वजह से और हमारे केडर की वजह से जो इस चीज़ को टेक केयर कर रहे हैं इसकी। तो आप क्या देखते हैं कि हम लोग सिंस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की तरफ चलते हैं और इस रास्ते को हम जानते हैं अच्छे तरीके से, पाकिस्तान एज ए मीडिएशन पार्टी कैसा रोल अदा करेगा? देखिए, पाकिस्तान एज ए मीडिएटर बहुत अच्छा रोल अब भी प्ले कर रहा है, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का मेन जुज़ है कि हमें कभी भी जंग नहीं चाहिए, हम अमन चाहते हैं। गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो वाज़ेह है कि हम हमेशा उनकी जो सियासी और नज़रियाती और इखलाकी मदद है वो करते रहेंगे। इसी तरह कश्मीर है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अलावा जो मकबूजा कश्मीर है उसमें जिस तरह से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को सामने लेके चलते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब चूँकि कुछ लोगों को मौका चाहिए, कुछ आपके मुखालफिन को मौका चाहिए, वो तो कोई भी ऐसा मौका वो हाथ से नहीं छोड़ते। अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ पे तो चीखें निकल रही हैं, चाहे 9 मई का वाक़या हो, चाहे कोई और वाक़या हो, वहाँ पे उनकी चीखें ऐसे निकलती हैं जैसे पता नहीं उन्होंने हरी मिर्चें खा ली हों। वो तो उनका अपना काम है, वो करें। लेकिन हम इस वक्त दुनिया के सामने सुरखरू हैं
वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह के पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक कोर ने, हमारे वजीर खारजा इसाक डार और दीगर लोगों की वजह से, उनके जो टीम है उनकी वजह से हम पाकिस्तान जो है इस वक्त दुनिया के सामने सुरखरू हैं और पूरी दुनिया आज और कल के दिन पाकिस्तान की तरफ ये नजरें लगा के बैठी है कि पाकिस्तान का मीडिएशन का जो किरदार है वो किस हद तक कामयाब रहेगा। लेकिन हमारी दुआ है कि ये किरदार जो पाकिस्तान का है वो मजीद बेहतर हो और अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी दे के जितने नुकात हैं उसके अंदर तब दोनों फरीकें जो हैं ईरान और अमेरिका वो बैठे और मामलात को हल करें ताकि दुनिया एक स्मूथ तरीके से जैसे चल रही थी उस तरह चले। बिल्कुल। अच्छा जावेद साहब, आपका दिहाइयों पे मुश्तमिल जर्नलिज्म का एक करियर है और उसके अंदर आपने उतार चढ़ाव देखे, कवर किए, रिकॉर्ड किए, पेश किए, लिखा। आप क्या देखते हैं कि ईरान के साथ भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम अमेरिका के भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, हम इस दुनिया के अंदर बिजनेस फ्रंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन भी रखते हैं इस एरिया के अंदर दुनिया के। ये जो सुलह का मुआहिदा यहाँ पे होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे कि बहुत अच्छे से हो जाए, ये हमारे रिलेशंस को और कितना स्ट्रांग बना देगा दोनों ममालिक के साथ? देखिए मैं कह रहा हूँ वो स्ट्रांग रिलेशंस ऑलरेडी हमारे अब इस सारी सूरत हाल में जो किरदार हमने अभी तक अदा किया है 90% हम कामयाब हो चुके हैं। बिल्कुल। बाकी आज और कल का दिन है इंशाल्लाह इसमें भी हमें मजीद कामयाबी मिलेगी। तो ये जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम लोगों ने रोल प्ले किया है ये दुनिया को ये बावर करा रहा है कि जो हमारे खिलाफ एक मनफी एजेंडा के तहत प्रोपेगेंडा किया गया था हमारे कुछ पड़ोसी ममालिक की तरफ से वो ख़त्म हो गया। उनको भी अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है। अब जब ये एपिसोड ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम दुनिया को ये कहें कि जी हमें कर्ज नहीं चाहिए, हाँ जी, हम बिजनेस चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स आप अपने मार्केट्स में लें, हमारे लिए बिजनेस फ्रंट्स ओपन करें ताकि दुनिया को हम दिखा सकें कि पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करती है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री क्या करती है, हमारे यहाँ जो बाकी टायर इंडस्ट्री है वो क्या करती है, उनकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं, दुनिया में मानी जाती हैं। तो इंशाल्लाह हमें इसका भी फायदा जो है जाहिर है जो थिंकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने भी उनके भी अच्छा पॉइंट जो है जावेद सुमरू साहब मुजम्मिल बता रहे हैं, दैट इज के किस तरह से आप जो है ना दुनिया भर को बता सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं कि भाई सिर्फ यही चीज़ें नहीं, पाकिस्तान पीस मेकर तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा मौजूद है। 24 से 25 करोड़ का ये मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनसे कहीं ज़्यादा आबादी यहाँ पर मौजूद है। एंड जितने भी लोग पाकिस्तान आते हैं वो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ करके ही जाते हैं और यहाँ की खूबसूरती के क्या ही कहने।